नमस्कार साथियों, उदयपुर राजस्थान से मैं हूं दीपेश पालीवाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अखिल भारतीय डिजिटल कवि सम्मेलन में। इस कवि सम्मेलन में भाग लेंगे डूंगरपुर राजस्थान से भाई मेहुल चौबीसा, जो एक उम्दा कवि के साथ साथ एक बेहतरीन अभिनेता है। साथ ही चंडीगढ़ से इस कवि सम्मेलन में भाग लेंगी रजनी बजाज जी, जो उम्दा अभिनेत्री के साथ साथ एक बेहतरीन लेखिका और कवियत्री है। साथ ही नैरोबी केनिया, जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं, नैरोबी केनिया से ऑनलाइन वीडियो टेक्निक के माध्यम से इस डिजिटल कवि सम्मेलन से जुड़ेंगे बहन मनीषा कंठालिया जी। और इस कवि सम्मेलन में भाग लेंगे मेरे बड़े भाई श्री अमित पांडे स्वयं, जिनके मीठे मुक्तकों को सुनेंगे, जिनके मीठे गीतों को आप सुनेंगे। मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूं, मैं 4 पंक्तियां आप सभी के बीच पढ़ता हूं और अखिल भारतीय डिजिटल कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूं कि सूरदास के दोहों से मैं शुरू करूं या तुलसी की चौपाई से। गौर फरमाइएगा कि सूरदास के दोहों से मैं शुरू करूं या तुलसी की चौपाई से, और दिनकर वाले रश्मि रथ से शुरू करूं या बच्चन की मधुशाला से। खैर, जैसे भी हो, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत तो मुझे ही करनी है, तो क्यों ना इसको शुरू करूं मैं भारत मां की जयकारों से। भारत माता की, आप सभी की जय में प्रतिक्रिया चाहूंगा। भारत माता की जय। जी हां, अब आप सभी के समक्ष में पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, जो जितने अच्छे मित्र मेरे हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छे मित्र है वो भैया अमित जी के। एक अच्छे व्यवहार, अच्छे व्यक्तित्व के धनी, साथ ही एक बेहतरीन अभिनेता भाई मेहुल चौबीसा जी इस कवि सम्मेलन के पहले क्रम में काव्य पाठ करने हेतु आप सभी के समक्ष आमंत्रित है। भाई मेहुल चौबीसा डूंगरपुर राजस्थान से। दिवेश जी का बहुत बहुत आभार मुझे इस लायक समझने के लिए और इस डिजिटल कवि सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं मेहुल चौबीसा डूंगरपुर से कुछ मुक्तक और एक आध गीत आपको सुनाने के लिए आया हूं। सुनेगा मुक्तक। यादों से बड़ी बेकरारी क्या कहें, यादों से बड़ी बेकरारी क्या कहें, छाई इश्क की खुमारी क्या कहें, यादों से बड़ी बेकरारी क्या कहें, छाई इश्क की खुमारी क्या कहें, चैन नींद ख्वाब सारे छिन गए, चैन नींद ख्वाब सारे छिन गए, यूं प्रीत की लगी बीमारी क्या कहें, यूं प्रीत की लगी बीमारी क्या कहें। और एक मुक्तक ये सुनेगा जी, बहुत शुक्रिया। सुनेगा। कौन सगा संबंधी कौन मित्र है तेरा, कौन सगा संबंधी कौन मित्र है तेरा, नहीं साथ कोई जीवन विचित्र है तेरा, नहीं साथ कोई जीवन विचित्र है तेरा, प्राण साथ छोड़ेंगे तुझे भूल जाएंगे, प्राण साथ छोड़ेंगे तो तुझे भूल जाएंगे, रखा जाएगा जो याद वो चरित्र है तेरा, रखा जाएगा जो याद वो चरित्र है तेरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक और आप सभी को पहुंचाता हूं, आप सभी तक। गात लगाए कोई तो उस पे प्रतिगात जरूरी है, गात लगाए कोई तो उस पे प्रतिगात जरूरी है, ठोकर मारे कोई तुमको उसको लात जरूरी है, ठोकर मारे कोई तुमको उसको लात जरूरी है, जिंदगी इंसान की है शतरंज के खेल सी,
परिणाम लाने की खातिर शह परमात जरूरी है। परिणाम लाने की खातिर शह परमात जरूरी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अभी एक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, उसके पश्चात विदा लूंगा आप सभी से। सुनेगा गीत। मैं निर्मल गंगा जल सा प्रिय, तुम मेरी जमजम जैसी हो। मैं निर्मल गंगा जल सा प्रिय, तुम मेरी जमजम जैसी हो। मैं तेरा हूँ हमदम और तुम भी मेरी हमदम जैसी हो। बंद सुनेगा। है वैद की ऋचाओं सी तेरी काया, मैं कुरान की आयतों का बना हूँ। कि जैसे था कान्हा राधा का दीवाना, उसी तरह प्रीत में तेरे सना हूँ। उसी तरह प्रीत में तेरे सना हूँ। तुम हर मर्ज की हो दवा और हर दर्द के मरहम जैसी हो। मैं निर्मल गंगा जल सा प्रिय, तुम मेरी जमजम जैसी हो। प्रिय तुम हो मेरे नैनों की पुतली, मेरे होठों की मुस्कान हो तुम। मैं बन जाऊं आँखों का काजल तुम्हारा, बस एक बार कह दो मेरी जान हो तुम। बस एक बार कह दो मेरी जान हो तुम। दिए जान पर जिसके हरकत न कोई हो तुम, उस कसम जैसी हो। मैं निर्मल गंगा जल सा प्रिय, तुम मेरी जमजम जैसी हो। और बहुत शुक्रिया। और इस गीत का अंतिम बंद सुनेगा, अंतिम सुनेगा। तुम हो मेरे गीतों के शब्दों जैसी, शब्दों की शीरों रेखा हो तुम। सारे दर्द सारे हैं गम, मिलने से तुम्हारे हो जाते गुम। मिलने से तुम्हारे हो जाते गुम। मैं हूँ वाद्य यंत्र जैसा, तुम मेरी सरगम जैसी हो। मैं निर्मल गंगा जल सा प्रिय, तुम मेरी जमजम जैसी हो। तुम मेरी जमजम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार दीपेश जी का। आप सभी तमाम जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, कवि साहित्यकार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, मुझे झेला उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। भाई मेहुल चौबीसा जी के बेहतरीन काव्य पाठ के बाद मैं आप सभी को सुनवाने जा रहा हूं चंडीगढ़ से रजनी बजाज जी को। रजनी बजाज एक उम्दा कवियत्री के साथ साथ एक बेहतरीन लेखिका है और एक शानदार अभिनेत्री है। वो एक अच्छी शिक्षिका है, एक मॉडल है। वो लगभग सारे ही काम कर देते हैं। मैं उनकी भूमिका में राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद मैं रजनी बजाज जी को आप सभी के बीच आमंत्रित करूंगा। उनका शेर आप सभी के बीच पढ़ता हूं। राहत साहब कहीं लिखते हैं, मैं रजनी जी को समर्पित करता हूं कि वो काम सारे गैर जरूरी है। वो काम सारे गैर जरूरी है जो सब करते हैं। रजनी मैम कुछ नहीं करते, बस कमाल करते हैं। आप सभी के दमदार लाइक, शेयर और शानदार कमेंट के बीच आमंत्रित है रजनी बजाज जी। नमस्कार, मैं रजनी बजाज चंडीगढ़ से। सबसे पहले तो अमित पांडे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और किसी भी लेखक
या गीतकार के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा कि जिससे उनकी अपनी पहचान है और जो उनका पैशन है, जो उनकी जिंदगी है, उस तरह का माहौल उनको दिया जाए और महफिल सजाकर शेर व शायरी की जाए, गीत सुनाए जाएं और कविताएं पढ़ी जाएं। तो मेरे ख्याल से एक गीतकार, एक लेखक के लिए इससे बढ़िया तोहफा और हो नहीं सकता। तो भगवान करे आप दिन दुनी रात दुनी चौगनी तरक्की करें। तो आप ही की तारीफ में, आप ही के जन्मदिन पर आप ही की कविता में से कुछ लाइनें मैंने ली हैं, जिससे मैं शुरुआत करती हूं। एक तेरी खामोशी ने इतने शब्द दे दिए, एक तेरी खामोशी ने इतने शब्द दे दिए, अधर खुल जाते तो क्या क्या हो जाता। एक तेरे ना होने पर, एक तेरे ना होने पर इतना कुछ लिख डाला, सोच तू अगर होता तो क्या क्या हो जाता। एक तेरे इनकार में महफिलों को सजा दिया, एक तेरे इनकार में महफिलों को सजा दिया, एक तेरे इजहार में तो जाने क्या क्या हो जाता। एक तेरे बाद खुद को मूरत पत्थर बना दिया, एक तेरे बाद खुद को मूरत पत्थर बना दिया, तू मिल जाता तो जाने क्या क्या हो जाता। तो ये थी खूबसूरत लाइनें आप ही की लिखी हुई अमित पांडे जी। अब मैं आपको एक गजल सुनाती हूं, जो तरन्नुम में नहीं है, तहत में ही सुनाऊंगी। जब से तेरी ओर चलने लगे हैं, जब से तेरी ओर चलने लगे हैं, बाहों के पैकर में ढलने लगे हैं। तुझमें तो खामी जरा भी नहीं, तुझमें तो खामी जरा भी नहीं, बस हम ही थोड़ा संभलने लगे हैं। जब से तेरा साथ हासिल हुआ है, जब से तेरा साथ हासिल हुआ है, ख्वाबों के गुलशन में पलने लगे हैं। हमें भी दिखा दो सितारों सा मंजर, हमें भी दिखा दो सितारों सा मंजर, लो हम भी चिरागों से जलने लगे हैं। कुछ तो हुनर मुझको बख्शा खुदा ने, कुछ तो हुनर मुझको बख्शा खुदा ने, कुछ तो मेरे जज्बे उछलने लगे हैं। जब से यारा तुमने सीखा सवरना, जब से यारा तुमने सीखा सवरना, उसी पल से हम तो पिघलने लगे हैं। दूसरी गजल आपकी नजर करती हूं। फिजाए हिज्र में नजरों को भा गया कोई, फिजाए हिज्र में नजरों को भा गया कोई, विरह की आग में जलना सिखा गया कोई। जरा सा आशियां बिछ गया ठिकाने पर, जरा सा आशियां बिछ गया ठिकाने पर, महल के बाम से बिजली गिरा गया कोई। फना हो गई फनकार तेरी काविश तो, फना हो गई फनकार तेरी काविश तो, बदन से रेत के नक्शा मिटा गया कोई। खुशी के पैकरों में आंसुओं को ढाल गया, खुशी के पैकरों में आंसुओं को ढाल गया, अजीब ही तौर से रिश्ता निभा गया कोई। खसारा क्या हुआ दो पल का इन फिजाओं में, खसारा क्या हुआ दो पल का इन फिजाओं में, समझ लो मुझको जन्नत दिखा गया कोई। आखिर में कहूंगी, माना कि तेरे काबिल नहीं हम, माना कि तेरे काबिल नहीं हम, पूछ उनसे जिन्हें हासिल नहीं हम। एक बार फिर से आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो साथियों, रजनी बजाज जी के शानदार काव्य पाठ के बाद आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक बेहतरीन कवियत्री, जो जितना अच्छा लिखती है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण है। आप सभी की शानदार लाइक, दमदार शेयर और धमाकेदार कमेंट के बीच प्रस्तुत है बहन मनीषा कंठालिया जी, जो नैरोबी केन्या से इस डिजिटल कवि सम्मेलन से जुड़ी हुई है। आप सभी के बीच प्रस्तुत है बहन मनीषा कंठालिया जी। नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा कंठालिया। दोस्तों, कविता या गीत लिखते वक्त कई बार मन में कई भाव बड़ी तेजी से आते हैं और उतनी ही तेजी से चले जाते हैं। भावों के इसी आवागमन पर लिखी है मैंने अपनी ये कविता, ज्यों पानी का बुलबुला। सुनिएगा।
कैसे बताऊं किस तरह आता और कैसे जाता है, कैसे बताऊं किस तरह आता और कैसे जाता है। जो पानी का बुलबुला बनता है मिट जाता है, कैसे बताऊं किस तरह आता और कैसे जाता है। अभी यही था पलकों की कोरों में छिपकर बैठा था, अभी यही था पलकों की कोरों में छिपकर बैठा था, और अब अधरों पर आकर हौले से मुस्काता है। जो पानी का बुलबुला बनता है मिट जाता है, कैसे बताऊं किस तरह आता और कैसे जाता है। मैंने चाहा थाम लूं दो पल मैं फिर उसका हाथ, और घंटों तक कर लूं बातें मैं फिर उसके साथ, लेकिन जाने क्या जल्दी है बैठ नहीं वो पाता है। जब तक मैं कुछ बोलूं तो वो ओझल हो जाता है। जो पानी का बुलबुला बनता है मिट जाता है, कैसे बताऊं किस तरह आता और कैसे जाता है। हृदय वेदना से भर उठता है कभी उसके पास, और कभी कलियों सी खिलने का होता है एहसास। कभी कभी तूफानों में ये घेर मुझे ले जाता है, और कभी प्यासी धरती पर बादल सा बरसाता है। जो पानी का बुलबुला बनता है मिट जाता है, कैसे बताऊं किस तरह आता और कैसे जाता है। मैं चाहूं निश्चल हो जाऊं और नहीं कुछ सोचूं, पलकों को मूंदे अपने ही अंतर मन को बाचूं, पर बेचैनी से पलकों को खोल तुरंत ये जाता है। हाँ ये मेरा मन भावों से घिरता है खो जाता है। जो पानी का बुलबुला बनता है मिट जाता है, कैसे बताऊं किस तरह आता और कैसे जाता है। नमस्कार। मनीषा कंठालिया जी के शानदार काव्य पाठ के बाद आप सभी के समक्ष में उस शख्स को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिनके जन्म दिवस पर यह महफिल सजाई गई थी, अर्थात जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह डिजिटल कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था। मैं उनको उन्हीं के एक शेर से आमंत्रित करता हूं। क्या तुम्हें पता है क्या होता है प्रेम में किसी को खोना? क्या तुम्हें पता है क्या होता है प्रेम में किसी को खोना? यूं होता है राधा के बिन कृष्णा का होना, यूं होता है राधा के बिन कृष्णा का होना। आप सभी के शानदार लाइक
और दमदार कमेंट के बीच आमंत्रित है भाई अमित पांडे जी। सबसे पहले तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का आभार कि आपने मेरे इस जन्मदिन को बहुत ही खास बनाया अपनी शुभकामनाओं से। आप सभी की बेस्ट विशेस मिली मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से और फ़ोन पे भी। तो आप सभी ने का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे इस आम से दिन को इतना खास बनाया। तो आइए, चूँकि मधुशाला साहित्यिक परिवार और संस्थापक मित्र मेरे दीपेश भाई चाहते थे कि आज के दिन एक कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में मैं भी भाग लूँ, तो उनके आदेशानुसार कुछ पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ। मुक्तक ही हैं और कुछ मुक्तक आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। मैं क्या चाहता हूँ ये मैंने 4 पंक्तियों में बताने की कोशिश की है। गीत प्रीत के ही हर पल में गाता रहूं, गीत प्रीत के ही हर पल में गाता रहूं, अपने प्रीतम से प्रेम यूं जताता रहूं, अपने प्रीतम से प्रेम यूं जताता रहूं। वो समझे न समझे ये है उसका मन, वो समझे न समझे वो है उसका मन, उसकी यादों में मैं आता जाता रहूं, उसकी यादों में मैं आता जाता रहूं। दूसरा मुक्तक निवेदित करता हूँ कि प्रणय को परिणय में बदल ना सके, प्रणय को परिणय में बदल ना सके, तुमने चाहा था वैसा हम ढल ना सके, तुमने चाहा था वैसे हम ढल ना सके। फर्क इतना सा है तुम में मुझ में, फर्क इतना सा है तुम में मुझ में, तुम बदल से गए हम बदल ना सके, तुम बदल से गए हम बदल ना सके। और सुनेगा कि एक मुक्तक और रखता हूँ कि अब के मौसम में ऐसा नजारा हुआ, कि अब के मौसम में ऐसा नजारा हुआ, उनसे नजरें मिली वो हमारा हुआ, उनसे नजरें मिली वो हमारा हुआ, मन से मन मिला दिल से दिल भी मिले, मन से मन मिला दिल से दिल भी मिले, वो तुम मेरी हो गई मैं तुम्हारा हुआ, तुम मेरी हो गई मैं तुम्हारा हुआ। एक मुक्तक और निवेदित करता हूँ, ताजे ताजे मुक्तक हैं ये सब। कि दुनिया से नहीं अब मुझे कोई गिला, दुनिया से नहीं अब मुझे कोई गिला, किस्मत में जो था वो मुझको मिला, किस्मत में जो था वो मुझको मिला। अब भी हो मुझ में तुम, अब भी हो मुझ में तुम, मैं हूँ तुम में भी, अब भी हो मुझ में तुम, मैं हूँ तुम में भी, तुम मुझे ना मिले मैं तुम्हें ना मिला, तुम मुझे ना मिले मैं तुम्हें ना मिला। एक और 4 पंक्तियाँ, एक मुक्तक और आपके बीच में रखता हूँ, सुनेगा। तरन्नुम थोड़ी सी अलग है इसकी। एक अधूरी सी ख्वाहिश मेरी, एक अधूरी सी ख्वाहिश मेरी, अब तक पूरी ना हुई, एक अधूरी सी ख्वाहिश मेरी, अब तक पूरी ना हुई, दूर होकर भी तुमसे सनम,
अब तक वो दूरी ना हुई, दूर होकर भी तुमसे सनम, अब तक वो दूरी ना हुई। प्यार था तुमसे ही मुझे, प्यार है सनम अब तलक, प्यार था तुमसे ही मुझे, प्यार है सनम अब तलक। एक तरह के दो किरदार थे, एक तरह के दो किरदार थे, पर कहानी पूरी ना हुई। एक तरह के दो किरदार थे, पर कहानी पूरी ना हुई। और अंतिम में एक मुक्तक रखता हूँ, क्योंकि आजकल का ये जो दौर चल रहा है कोरोना का, और इस कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट पहुँची है, हम सभी भी घबराए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा एक माहौल है। मैं आइए इस माहौल में मैंने 4 पंक्तियाँ कहने की कोशिश की है और उन 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और समझिएगा, सुनिएगा कि उम्मीदों के दीप जलाने आया हूँ, उम्मीदों के दीप जलाने आया हूँ, निराशा को दूर भगाने आया हूँ, निराशा को दूर भगाने आया हूँ। बैठे हुए हैं सब क्यों झील के पानी से, बैठे हुए हो क्यों सब झील के पानी से, मैं सबको नदियाँ बनाने आया हूँ, मैं सबको नदियाँ बनाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः साहित्यिक मित्र दीपेश जी पालीवाल को, मधुशाला साहित्यिक परिवार को, और आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। आप सभी ने मेरे जन्मदिन पे ढेरों अलग अलग माध्यम से शुभकामनाएं भेजी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शानदार काव्य पाठ भाई श्री अमित पांडे जी का। अमित पांडे जी को मधुशाला साहित्यिक परिवार की तरफ से, दीपेश पालीवाल की तरफ से जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं 4 पंक्तियां अपनी विदाई की पढ़ता हूं, एक टिप्पणी करता हूं और उसके बाद आप सभी से आज के इस कवि सम्मेलन से विदा लेना चाहूंगा कि आप देश में जिंदा रहो या ना रहो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देश में जिंदा रहो या ना रहो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर देश जिंदा है या नहीं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि शान से जीना हो तो दिलों में अरमान जिंदा रखना, शान से जीना हो तो दिलों में अरमान जिंदा रखना, बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सम्मान जिंदा रखना, और खुद मर भी जाओ तो गम नहीं, दिलों में हिंदुस्तान जिंदा रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।